ठीक है। सो लास्ट क्लास हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था और ये रियल नंबर का दूसरा क्लास है। तो पहला क्लास में हमने क्या सीखा, इस बात को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्लास में हमने नंबर्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लिया था, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है 8th 9th में। रियल नंबर क्या है वहां तक पहुंचे थे। शुरुआत किए थे हम कहाँ से, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, फिर हम रियल नंबर क्या है ये समझे थे। ठीक है कि नहीं, ये हमने कवर किया था। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल करके एक चीज पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जब उसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ क्या आता है, प्राइम नंबर से ही आता है। क्लियर है कि नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। माने नंबर हो सकता है 3 4 5, ऐसा ना हो सकता है 3 आ रहा हो फिर 5 आ जाए फिर 2 आ जाए, ऐसा भी होता है। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और साथ ही एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी कवर किया था उसमें, जिसमें क्या था आपको देखना था 4 टू द पावर n जो है, कोई भी n वैल्यू के लिए क्या जीरो से खत्म होता है, लास्ट डिजिट क्या जीरो आएगा। तो हमने पाया था ऐसा नहीं होता है। हम एग्जाम्पल 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस एग्जाम्पल को करते हुए जो पुराने क्लासेस 9th या 8th में हमने पढ़ा है उसको भी रिकॉल करेंगे और उससे एक नया चीज लेकर के भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 से एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो है मैं यहाँ लगा दूंगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, वैसे जिसके पास बुक है आप वहां देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है जरा देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तुम लोग डिस्टर्ब मत करो बीच में, ये सब डिस्टर्बेंस है जो तुम लोग कर रहे हो। एक बार लेके बैठो ना, इसके बाद ये सब काम मत किया करो। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको दो नंबर दिया हुआ है, एक है आपका 6, दूसरा है आपका 20। ये दो नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक, आपको पता होना चाहिए एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा क्या है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, चीजों को फिल करेंगे फिर से हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी दो नंबर इस तरह से दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, 6 जैसे दिया हुआ है इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। आपको कौन सा मेथड करना है से सॉल्व करना बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर नया नाम आ गया है, कुछ नया नाम नहीं है, जो पुराना काम करते थे ना एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का, वही करना है इधर। बस वहां नाम नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ नाम के साथ पढ़ रहे हो, नथिंग मोर अबाउट दिस। तो यहाँ पे 6 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 into 3। और कोई पॉसिबिलिटी है, चांस है लिखने का, नहीं। 20 को सिमिलर तरीके से आप लिखोगे। 20 को लिखिए, किस तरह से लिख सकते हैं सर, 2 into 2 कितना हो गया 4, 4 into कितना हो जाएगा 5, ये हो गया आपका। क्लियर है कि नहीं, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 2 into 3 जैसे लिखा वैसे रहने दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे आपको 2 दो बार दिख रहा है तो 2 पे पावर 2 into 5 दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं, यहां पे 2 पे पावर 1 दिख रहा है आपको। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आपको बोला है आपको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एचसीएफ का। ठीक है, एचसीएफ किसका, ये दो नंबर का 6 and 20, ये दो का एचसीएफ क्या होगा। तो याद रखिएगा एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दो चीज में जो कॉमन है, ये बात जो दिख रहा कॉमन, समझ में आ रहा, कॉमन मतलब समझते हैं जो दोनों में प्रेजेंट है। तो हमको दिख रहा है यहां पे सर दो एक जगह पे है, यहां दो दो बार है, लेकिन कॉमन क्या बात है, एक जगह पर। यहां भी एक ठो दो है, यहां भी एक ठो दो है ऑब्वियसली। सर बोले यहां दो ठो दो है, अरे दो ठो दो से काम नहीं है, कॉमन क्या है दोनों में, एक ठो दो और इसमें भी एक ठो दो। तो जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, दो आंसर हो गया इसका, एचसीएफ का आंसर क्या हो गया, दो हो गया। आपको निकालना नेक्स्ट क्या है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एलसीएम किसका निकालना, 6 और 20 का। तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे आप, अब बताओ जरा, अब क्या करोगे बाबू, जो कॉमन आया है वो तो लिखना ही है, और जो बचा हुआ था जो नहीं कॉमन आया था उसको भी लिखना है इसमें।
माने यहां से एक दो और यहां से एक दो कॉमन आ गया। चलिए इसको छोड़िए, यहां से देखिए, ये दो और दो से एक दो आ जाएगा, आ गया, ये खत्म कहानी। बाकी बचा जो चीज है उसको फिर से लिखना है। मतलब इस दो को भी लिखना है क्या? बिल्कुल, इसको भी लिखना है, इसको भी हमने लिखा। अब उसके बाद क्या दिख रहा है हमको? 3 दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, ये हमने लिख लिया। बाकी जो बचा नंबर्स आपको दिख रहा है 2, 3 एंड 5, वो उसको भी आपको लिख लेना का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको यहां से जो नंबर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपका? LCM, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? आप देख पा रहे होंगे 60। क्या हो जाएगा? 60। क्लियर है कि नहीं? क्या इस नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं जो आपने यहां पे पाया, 2 to the power 2, 3 into 5, लिख सकते हैं ना? सेम चीज, यही सेम चीज यहां लिखा हुआ है जो कि किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो आपने LCM और HCF निकाल दिया। इस सवाल का आंसर आपको मिल चुका है। HCF 2 होगा, LCM 60 होगा। क्लियर है कि नहीं? बट दैट्स नॉट एनफ। अब हम इस सवाल के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे। ये तो हम बचपन से जानते हैं, क्या प्रॉब्लम है? फिर इससे हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और आगे के सवाल को उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। इस तरह से नहीं बनाएंगे बच्चा जैसा। बच्चा थे तो बच्चा जैसा बनाते थे। सो आप देखिए ध्यान से, यहीं पर मैं बनाता हूं। यहां तक इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब हम कंसेप्ट बना रहे हैं। इसका कंसेप्ट किस प्रकार बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपने HCF के बारे में क्या सीखा? सर दोनों में जो कॉमन आ रहा है, हम कह रहे हैं, आप देखिए आंसर क्या है? 2, ओनली 2, मतलब 2 पे पावर 1 कह सकते हैं ना। 2 मतलब क्या है? 2 पे पावर 1। क्या आपको ये 2 पे पावर 1 खाली यहां दिख रहा है? यस और नो? तो हम यहां लिख रहे हैं, क्या होगा? HCF ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। देखो ध्यान से, ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, smallest power, product of the smallest power of each common prime factor, of each common prime factor। अरे सारे जितने भी यहां पे लिखे हुए सारे प्राइम फैक्टर्स ही हैं। तो बोल रहा है उसका सबसे कम जो पावर होगा उसको, कॉमन वाला का सबसे कम पावर। कॉमन वाला का क्या 3 कोई कॉमन है? नहीं है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या देखना है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, या फिर बस इतना रखो ना, बस इतना रखो ना। दोनों में कॉमन क्या था? 2, और 2 का पावर यहां पे क्या है? 1 है। यहां पे 2 पे पावर क्या है? 2 है। तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ? 1। 2 पे पावर 1 आंसर होगा यहां से। दिस इज द कंसेप्ट। गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे इस चीज को हम फिर से लिखेंगे। अब चलिए ध्यान से देखिए, इस चीज को क्या लिख सकते हैं आप? इस चीज को क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट हमने क्यों लिखा है? प्रोडक्ट इसलिए लिखा है, हो सकता है कोई और सवाल में एक संख्या की जगह कोई और संख्या भी हो तो उनका गुना करना पड़ेगा ना। यहां भी प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली यहां एक संख्या नहीं है, बाकी संख्याएं भी, तो प्रोडक्ट ही इसको में भी लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन आप देखिए ध्यान से, जो कॉमन है, कॉमन का जो हाईएस्ट पावर है वो आया है। अरे दोनों में से कॉमन है 2, ये 2 का पावर 1 था, यहां 2 का पावर क्या है? 2 है। और इस आंसर में 2 का पावर 2 वाला है, 2 का पावर 1 वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 का पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट वाला पावर आया है। ये लिख रहा है यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन नहीं, यहां पे ये बात लिखा हुआ था, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है। माने इन दोनों में जो कॉमन है उसका सबसे कम वाला पावर जो होगा उसको लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना। और इसमें क्या बोला है? प्रोडक्ट करना किसका? ना, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच मतलब सबका, कॉमन वाला का बात नहीं हो रहा है, सबका, सबका। समझ में आ रहा है? 2 का देखे कॉमन था, कोई बात नहीं, कॉमन है तो भी लिखेंगे। देखे 3 कॉमन नहीं है तो भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 भी आंसर में इसके पार्ट है, 5 भी इसका पार्ट है। क्लियर है कि नहीं है?
तो अगर आप लोग ये बात समझ गए हैं तो क्या इस चीज को हम एक फॉर्मूला के हिसाब से लिख लें? फॉर्मूला के हिसाब से इस चीज को हम लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये हो गया, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस चीज को हम एक फॉर्मूला के हिसाब से रिलेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन हम रहने देते हैं, इस चीज के साथ हम रिलेट करेंगे कुछ बातें, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास दो नंबर है ए एंड बी। हमने जैसे अभी एक नंबर लिया, कौन सा दो नंबर था? 6 एंड 20। तो हम दो नंबर ले लेते हैं अभी, क्या है वो? 6 एंड सॉरी, दो नंबर क्या ले लेते हैं? ए एंड बी। गॉट इट? समझ में आ गया है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि आपने जब क्या निकाला? HCF निकाला। क्या निकाला? HCF। तो HCF ऑफ ए एंड बी ये हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका? LCM ऑफ ए एंड बी हो गया। ये बात समझ में आ गया है? कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये बात समझ में आ गया है? ये बराबर है, ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा ध्यान से। अभी थोड़ा देर पहले यही जो ए और बी था, ये क्या था? 2 और 6 था। यस और नो? आपने HCF निकाला, कितना था? 2 था। और आपने LCM निकाला, कितना था? 60 था। यस और नो? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा इन दो नंबर्स पे। अगर हम HCF जिस ए और बी का, मतलब आपका ए और बी को हमने क्या ले लिया? 2 और 6, अभी जस्ट एग्जांपल देखा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें LCM के साथ ए और बी का, मतलब फिर से वही बात कह रहे हैं, ए और बी का मतलब 2 एंड 6 है। तो इन दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 120 आएगा कि नहीं? इन दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? कितना आएगा? 6 एंड 20 था, यहां पे गलती से लिखा हुआ है। क्या था? 6 एंड 20 एग्जाम्पल था। ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं 6 और 20 का HCF आपका 2 था और LCM 60 था। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा? 120 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 120। अगर ये दो नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? 120। इसका मतलब ये ही हुआ ना, A इंटू बी। क्या ये फॉर्मूला आपको आज समझ में आ रहा है कि अगर दो नंबर्स का हम HCF निकालें, अगर दो नंबर का हम LCM निकालें, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करने से वो संख्या मिलता है जो संख्या आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही मिलता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां एग्जांपल अभी जस्ट आपने देखा 6 और 20 का HCF 2 निकाला आपने, 6 और 20 का LCM 60 निकाला आपने, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 120, 120। तो भाई इन दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करने से भी क्या आ रहा है? 120 आ रहा है। क्या ये फॉर्मूला सही नहीं है? फिर ये फॉर्मूला आपके लिए अब जो है रामबाण चीज है। आगे के क्वेश्चंस बनाने के लिए ये फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कि कोई संख्या का LCM आपको निकालने के लिए बोल दिया और दो संख्या दे दिया और आपको बोल दिया HCF इतना है, तो LCM निकालने के लिए वो प्रोसेस करने जाएंगे क्या? कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? LCM बराबर A इंटू बी डिवाइड बाई HCF। बात खत्म। समझ में आ गया है? ये दो बातें समझ में आया? ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए जो है हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपसे? एग्जांपल नंबर 3 क्वेश्चन में वहां लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404, 404 है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। माने LCM और HCF दोनों ही निकालने के लिए बोल रहा है। आपको दो नंबर क्या दिया हुआ है? वन इज 96 एंड द वन इज 404, और मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों का फैक्टर निकाल लेना है। इन दोनों का फैक्टर निकालना है, जैसे कि हमने सीखा इन दोनों का फैक्टर निकालना है, 96 और 404 दोनों का। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मोहित ध्यान देना। कह रहे हैं 96 का फैक्टर निकालना है। चलो एक बड़ा संख्या है, इसका हम LCM लेते हुए देख लेते हैं। इस तरह से LCM निकालते हैं हम। अरे LCM करके देख लेना यार, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 48, 24, 2 से फिर 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ रहा है 2 पे पावर 5 इंटू 3। बस इतना ही है। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली 404 का भी आपको निकालना चाहिए। 404 2 से जाएगा 202, और फिर से 2 से जाएगा 101, उसके बाद नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 स्क्वायर इंटू 101।
ये आपने क्या निकाल लिया, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया। लाओ आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, किसका, 96 और 404 का। तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने डायरेक्टली बताया था आपको। आप देखिए कॉमन क्या है और कॉमन का लोएस्ट पावर क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 2 कॉमन है और लोएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका HCF का आंसर। समझ में आ रहा है, यहाँ 2 पे पावर क्या है 5, वो आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है। आगे LCM निकालना है, तो LCM 96 और 404 का क्या होना चाहिए, हमने बोला हाईएस्ट फैक्टर देखिएगा। तो 2 पे पावर 2 तो नहीं होने वाला, क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5, और बाकी बचे चीजें भी लिखना है इसमें। तो 3 बच रहा है और 101 बच रहा है, बाकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका वही आंसर होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो जरा यस और नो। रहने देते हैं, क्या हमारे पास कोई और तरीका है निकालने का। यस सर, अभी एक और तरीका आपने सीखा, क्या सीखा ना सर, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B, पढ़ा था ना, पढ़ा था ना। तो हम यहां से अगर LCM इस तरीके से निकालना चाहते हैं, बिल्कुल आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन अगर हम उस तरीके से निकालना चाहें ना, LCM ऑफ 96 एंड 404 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर क्या है आपका 96 इंटू 404, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका, यहां LCM इंटू HCF होता है, नीचे जाएगा तो HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 2 नंबर्स कितना है, 4 है, बस काट दो, आंसर आ जाएगा भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको काटोगे तो कितना आएगा 101। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये 101 को 96 से मल्टीप्लाई कर दो, 606 और 909 कितना आ जा रहा है 6969। तो यहां से हो जा रहा है आपका आंसर 9696। दिस विल बी योर आंसर। ये आसान है ना बनाना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी उतना ही आंसर आएगा। आप चेक कीजिए, देखिए 2 पे पावर 6 सॉरी 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 का मतलब हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 3। अरे 2 पे पावर 5 इंटू 3 कितना है 96 है, तो 96 इंटू 101 ही आ रहा। अभी हमने किया ना 96 इंटू 101 कितना आ रहा, 9696। तो इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा 9696 ही आएगा। लेकिन हम अब इस मेथड को बॉयकॉट कर रहे हैं। अगर एक चीज आपको मिल जाए, कौन सा, अगर LCM मिल जाए बढ़िया, HCF मिल जाए बढ़िया, जो भी मिल जाए, एक चीज का इस्तेमाल आप कर लीजिए दूसरा चीज को निकालने के लिए, गॉट इट। लेकिन ये तरीका भी ठीक है, अगर ये तरीका टफ लग रहा तो इस तरीका से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको कुछ नॉलेज लेकर के आगे बढ़ना है कि एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे कह रहा है कि फाइंड, यहां क्वेश्चन लगा देंगे हम, ध्यान दीजिएगा। फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। मतलब अब आपके पास 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर है। कौन कौन से है, 6 है, 72 है और 120 है। ये 3 नंबर्स है। इन 3 नंबर्स का आपको क्या निकालना है, HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फैक्टर निकाल लेना चाहिए सबका। 6, 72 और 120 सबका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, आसान है। 72 का देख लीजिए, 72 का क्या हो जाएगा जरा बता सकते हैं, 36 हो जाएगा, 2 का 18 हो जाएगा, 2 का 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 पे पावर 3 और 3 के पावर 2 मिल रहा है, 2 बार है। चलिए समझ में आ गया है। सर 120 का क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया, 2 30 हो गया, 2 15 हो गया, 3 5 हो गया। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 एंड 5 मिल रहा है। ये आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। नाउ आपका टारगेट है पहले क्या निकालना, HCF ऑफ 6, 72 एंड 123 नंबर्स का। आपको पता है क्या होता है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तीनों में जो कॉमन है उसका सबसे कम पावर देखना है। तो हमको दोनों में दिख रहा है, सबसे कम पावर कहाँ है 1, 2 पे पावर 1 हो गया। हमको 3 दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब ये भी कॉमन है। तो सबसे कम क्या है 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 है, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 पे पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं।
अब हम बात करेंगे LCM का। LCM ऑफ 672 एंड 120। आपको क्या करना चाहिए? अभी तरीका हमने सिखाया था आपको, क्या? मल्टीप्लाई वाला नहीं, क्यों नहीं अभी बताएंगे। पहले ये बताइए कि क्या होगा, हाईएस्ट वाला जो पावर होगा पहले वो देखेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 पे पावर 3 है। उसके बाद देखेंगे 3 पे पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 पे पावर 2। अब दिख रहा है कोई कॉमन नहीं है, क्या है? 5 दिख रहा है एक्स्ट्रा में, तो 5 लिख देंगे हम। क्लियर है कि नहीं है? क्या आ जा रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 एंड 5 को, तो ये आपका आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा? 360। क्लियर है कि नहीं है? अब सुनिएगा ध्यान से। ले सर, एक और मेथड पढ़े थे हमने। क्या मेथड पढ़ा था? कि सर LCM या फिर HCF लिखिए पहले, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है? अगर दो नंबर के बारे में बात कर रहे थे सर, AB और AB, तो क्या होता था? A इंटू बी डिवाइड, सॉरी ये होता था LCM ऑफ AB प्लस HCF, सॉरी इंटू HCF ऑफ AB इक्वल टू क्या होता था? A इंटू बी। ये आपने पढ़ा ना? आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ AB नहीं है, यहाँ 3 नंबर है, ABC। यस और नो? यहाँ कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो याद रखिएगा, जैसे ही आप इन दोनों के LCM और HCF ऑफ ABC इंटू कीजिएगा LCM ऑफ ABC, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे होंगे? सर A इंटू बी इंटू C आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा, जो कि नहीं आएगा। आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको दिख रहा है भाई 360 आएगा क्या? अरे 120 इंटू 6 तो इससे ज्यादा हो गया, तो एक नंबर तो और बचा हुआ ही है। तो ये हो गया आपका रिमार्क, जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स ओनली। क्लियर है कि नहीं है? जहां 3 नंबर्स आ गया तो ये फॉर्मूला आपको नहीं बैठाना है। आपको LCM और HCF 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कितना भी नंबर का निकाल सकते हैं हम, लेकिन इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा। इस मेथड से सिर्फ 2 नंबर की कहानी आप सुना सकते हैं किसी को। 3 नंबर जैसे आ गया वो कहानी वैलिड नहीं होगा। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर देते हैं आज हम एक्सरसाइज 1.1। आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन यहां लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये बच्चा वाला सवाल है, आप लोग आई थिंक बना लीजिएगा, फिर भी मैं बनाने का कोशिश करता हूं, 2-4 बना देता हूं, 2-4 होमवर्क दे दूंगा। पहला सवाल मैं बना रहा हूं, आपको क्या बोला है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहला सवाल है 140। अरे भाई 140 को क्या करने के लिए बोला है? इसका प्राइम फैक्टर्स लिखने के लिए बोला है, तो नहीं लिख पाएगा क्या? लिख लोगे ना? क्या हो जाएगा इसका? जस्ट बना देता हूं मैं। 140 को आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़ोगे, ये 70 हो गया, 2 35 हो गया, 5 7 हो गया। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया? ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, 5 कर देंगे, 7 कर देंगे, हो चुका है ना? क्लियर है कि नहीं? उस तरह का 156 है, 3825 है, उसके बाद आपका 505 है, 7429 है। तो एक काम करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप बना लीजिएगा। आसान सवाल सब हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बना रहा हूं, ठीक है? 2-4 सवाल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5005, यही है ना? एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज 5005, ठीक है? अब इसको जो है आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो 5005 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 1001। यस और नो? आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, और क्या से कट सकता है? ये 7 से कटेगा क्या? काट के देखिए, 7 1 जा 7। अब क्या हो जा रहा? बच रहा है यहाँ पे 30, तो कितना हो जाएगा? 4 7 28, 28 और 21, 21 3 7 21। यस, कट गया यार, 7 से कट गया। अब किससे कट जाएगा? ये किससे कटता है? 11 से कटता है। देखो 11 1 कम 11, 33 बच रहा है, 11 3 33 हो गया। बस यही फैक्टर निकल रहा है इसका। क्या क्या है? 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। क्लियर है कि नहीं?
तो ये बन गया आपका क्वेश्चन 2, 3 आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां बना देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 7429 का बनाइए। चलिए ठीक है, बनाते हैं। 7429 ये किससे डिवाइड कीजिएगा? पहले 9 हमको जैसे ही दिख गया तो दिमाग में आ गया फटाक से, 2 से तो नहीं जा सकता, 3 से ट्राई कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से अगर नहीं जाएगा तो सीधा किससे जाएगा हम आपको बता रहे हैं। वैसे ट्राई करते जाइएगा, ट्राई करते जाइएगा, ट्राई करते जाइएगा, तो आपको मिलेगा एक नंबर 17 से जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसको डिवाइड करके देखिए कितना बार में जा रहा है। 17 से डिवाइड करके देखिए कितना बार में जा रहा है। देखिएगा क्या है नंबर 7429। आपको 7429 दिखेगा। 7429 डिवाइड बाई 17 अगर आप करते हैं तो आपका आता है 437। कितना आता है? 437। अगर 17 से चला गया तो कितना हो गया? 437। अब ये 19 से जाएगा तो डिवाइड करके देखिए 19 से कितना आ रहा है। अगर ये 19 से जाएगा, अगर ये 19 से जाएगा तो 23 आ जाएगा। और ये 23 किसी से नहीं जाता है, ये आपको पता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये नंबर मिल जाएगा आपको 17, 19 एंड 23। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह का जो डाटा होते हैं आपको स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स याद करने होते हैं कि डायरेक्टली मिल जाए तो ये 17 से कटेगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे ये नंबर आ गया तो ये 19 का मल्टीपल है। अगर आपको 19 का पहाड़ा आता है तो ये नंबर याद होगा आपको। अगर आपको 17 का पहाड़ा आता है तो आपको कम से कम ये इसके आसपास चीजें तो आएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 20 तक तो पहाड़ा आना चाहिए। तो अगर 20 तक पहाड़ा आ रहा है तो नंबर्स का आपका बहुत इजी लग रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया, ये मान लेते हैं। 2 और 3 आप जो है खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता था? दो नंबर्स का प्रोडक्ट। ये वेरीफाई करने बोल रहा है, चेक भी करने बोल रहा है पहले आपको, लेकिन क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, ये नंबर दिया है आपका 26 है बाबू और 91 है। ये दो नंबर्स है जिसका आपको क्या करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए? फैक्टराइज कर लीजिए। इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको 2 × 13 मिल जाएगा। अरे 13 2 26। अरे 91 को कैसे डिवाइड करोगे तुम? कैसे काटोगे 91 को? तो आप 7 टाइम्स इससे जाएगा। 7 13 जा 19। अरे 13 7 91 होता है। ठीक है कि नहीं? अब तुम क्या कर लो, सबसे पहले HCF निकाल लो, ये आसान होता है। HCF ऑफ टू नंबर्स दैट इज 26 एंड 91। दोनों में कॉमन देखना है, लोएस्ट पावर देखना है। दोनों में कॉमन क्या है? 13 दिख रहा है भाई, और एक ही पावर है दोनों में, तो क्या कर सकते हैं हम? आंसर क्या हो जाएगा? 13। खेल खत्म। LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे 26 और 91 का, तो क्या हो जाएगा जरा बता सकते हैं? हाँ, जो कॉमन है सर उसका पावर, सबसे ज्यादा पावर जो है उसको लिखिए पहले। अरे 13 है कॉमन और उसका ज्यादा पावर 1 ही है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बचा चीजें लिखना चाहिए। 2 और 7 है, 2 और 7 भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 नंबर आ जाएगा आपको। क्लियर है कि नहीं? अब आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ करने से ये दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। तो आप पहले क्या कीजिए? एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है कि नहीं? हमारा एलसीएम कितना है? 182 है और एचसीएफ कितना है? 13 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, करके दिखाएंगे। ये बचपन वाला बात है। 13 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4, 17 में 2, 3 एकम 3, 4 5। क्लियर है कि नहीं? 2 है, 8 है, 1 है, 6 5 दूनी 10, 5 6 7 8, 13 3 17 में 1, तो 2 3 6 6, ये आ रहा आपका 2 3 6 6। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना चाहिए। क्या है नंबर्स? सर 26 है और 91 है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा एक बार देख लो। 91 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और कितना आ जा रहा है? 6 9 72, 72, 2 1 2, 9 दूनी 18, 6 4 7 दूनी 14, 15 5, 17 में 1 2, 2 5 4 6। गलत हो गया, सॉरी। यस। इतना लाउडली हल्ला नहीं कीजिए, एक जन बोलिए। ये है 91 और 26 का बाबू। ठीक है, 6 1 जा 6,
कितना हो जाएगा, 6 नाम 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 और 9 दूनी 18 हो गया, 6 6 इतना आ जा रहा 3 3 और 2 2 3 6 6, ये तो आ गया 2 3 6 6। क्या आपका यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वेरीफाइड है भाई। जो बातें हमने पढ़ा था वो बातें समझ में आ रहा है, वेरीफाइड ऐसे लिख देंगे हम। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में क्या बोल रहा है आपसे, कौन सा दो नंबर दिया गया है, 510 एंड 92, 510 और 92, ये दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालिए पहले। तो पहले क्या कर लीजिए, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 510 का क्या हो जाएगा, निकाल के देखिए, 510 है, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 से जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 एकम 5, 51, 51 किससे कटेगा भाई, 3 से कटेगा। कैसे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 और 21 सर, हाँ 3 से कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 कट गया। तो कितना आ गया भाई सर, इसको लिखते हैं 2, आगे पीछे करके लिख लेते हैं बढ़िया से, 3 5 एंड 17, ये मिटा देते हैं। ठीक, समझ में आ गया है। आगे बात करें हम, बढ़िया से लिखते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके, 2 है, 3 है, 5 है और 17 है, यही है ना, 2 3 5 17। ओके, अब 92 का निकालिए। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का निकालेंगे तो 2 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 कितना हो जाएगा, 2 और 3 23, और तो कुछ आने वाला नहीं है, 2 2 और क्या आ जाएगा 23। ओके, नाउ व्हाट इज HCF, कॉमन देखेंगे, लोएस्ट पावर देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है आपको दिख रहा है, 2, क्या 3 है, हाँ 3 है, इसमें है, इसमें थोड़ी है, इसमें 23, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो बस क्या हो जाएगा आंसर में आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, और हाईएस्ट पावर को तो डिफॉल्ट है क्या है, 1 ही है, तो 1 ही लिख दिए। बाकी बचे सभी चीजें आपको लिखनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 और 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, यस और नो, 2 का स्क्वायर यहाँ 23 था, तो दोनों में से क्या लेना था, 2 का पावर 1, वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर दिख रहा है 2, ये लिख दिए, काम खत्म इसका, छोड़ दीजिए अब इसको, बचेगा कौन, 3 5 17 और 23, तो 3 5 17 और 23। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, 23460, क्या आ जाएगा, 23460 मल्टीप्लाई करके ये आएगा, दिस इज द एलसीएम। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए बोला है, क्या वेरीफाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम इंटू HCF, निकाल करके देखिए कितना है, 2 इंटू कितना है रे, 23460 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, इसका डबल कर दे रहे हैं हम, लिख रहे हैं 46920। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ये दोनों क्या क्या है, 510 है और 92 है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सेम नंबर मिलेगा 46920। फिर आप क्या कह सकते हैं, हाँ सर एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेरीफाइड। वेरीफाई करने के लिए बोला है तो इस तरह से वेरीफाई कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, आपको 2 नंबर दिया हुआ है, वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, 336 और दूसरा क्या है आपका 54 है। तो आपको इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले तो निकालना है, प्राइम फैक्टर 336 का निकालिएगा, 336 इक्वल टू, तो चलिए चेक करते हैं, 336 को डिवाइड कीजिए 2 से, कट जाएगा आराम से, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 और 8 8 दूनी 16 हो गया, 2 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 3 7। क्लियर है। अब आपको क्या किसका निकालना है, 54 का। अब 54 का निकालिए, 54 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, अब कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9, यहाँ जा रहा है आपका 2 इंटू 3 पे पावर 1 2 3
3 पावर 3। आसान है बहुत। इसका हम HCF निकालेंगे, तो जो कॉमन है पहले उसको पकड़िए गए, फिर उसका लोएस्ट पावर देखेंगे। कॉमन तो हमको दिख रहा है 2 है सर 3 भी है, तो आपको दोनों में कॉमन 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, और पावर देखिए, पावर कितना है कॉमन सबसे कम 1 है, और 3 का भी पावर कम क्या है 1 है। हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 × 2 दैट इज 6। क्लियर है कि नहीं है? अब जो है LCM निकालना है आपको, तो क्या करना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन। ये कॉमन चीजें थी, कॉमन चीजों का हाईएस्ट पावर क्या है 2 पे पावर 4 है। ये कॉमन चीजें थी, हाईएस्ट पावर क्या है 3 पे पावर 3 है, और ये कॉमन तो है ही नहीं, तो इसको तो रखना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपके कर दीजिए। देखिए 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है, ये कितना है 42 है। 3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे 42 आता ना, कितना आता सही से देख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना आएगा रे 42 लिख दिए थे, कितना आएगा 16 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक ओके है? 16 है, 27 है और 7 है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग तो मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। 27 है और क्या है 16 है और 7 है, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3024। एक बार चेक कर लेंगे 3024, यस 3024। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? अब नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, क्या करने के लिए बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना है, LCM इंटू HCF दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 3024। इसको मल्टीप्लाई करके जब आप चेक कर लीजिएगा तो आंसर आ रहा होगा 18144। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंपल चीज है, इसको हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये करने के बाद आप जब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा दैट इज 336 इंटू 54, तो यही सेम नंबर आ जाएगा 18144। तो आप लास्ट में जो वेरीफाइड लिख रहे हैं तो क्या लिखना चाहिए आपको, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यहां लिख देते हैं क्योंकि लास्ट सवाल है। क्या लिखेंगे ना, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या है, LCM इंटू HCF। तो ये हो गया आपका बात। हर सवाल के लास्ट में यही चिपकाना है क्योंकि आपको हमेशा बराबर आएगा ही। ये वेरीफाइड थ्योरम है जो आपको पढ़ाया गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं यहां लगा दूंगा, देख लीजिएगा। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है का हेल्प से आपको इन नंबर्स का LCM HCF निकालना है। अब लेकिन सवाल यह है कि आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल हम देख रहे हैं। नंबर्स आर 12, 15 एंड 21। 12 है, 15 है और 21 है। ये 3 नंबर्स का आपको क्या निकालना है, LCM एंड HCF। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो थ्योरम आपने पढ़ा LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे वैलिड नहीं है। आपने अभी थोड़ा देर पहले ही हमने ये बात आपको रिमार्क में लिखाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, LCM HCF तो निकल सकता है, वो वाला वैलिड हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। 12 का क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। अच्छा 15 का क्या हो जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 इंटू 5। अब आ जाएगा 21 का क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 7, ये हो गया बात। आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 4, सॉरी 2 टू द पावर 2 इंटू 3। चलिए HCF निकालते हैं। सबसे पहले HCF क्या हो जाता है सर, कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, तीनों में होना चाहिए, तीनों में, यहाँ 3 नंबर से 2 में नहीं। तो तीनों में क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, और पावर में सबका 1 ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है कि नहीं है? अब हम LCM देखेंगे। LCM में सबसे पहला काम किसका करते हैं कि जो कॉमन है उसी को देख लीजिए और उसका हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो कॉमन तो 3 ही है और हाईएस्ट पावर इसका खुद ही 1 है। अरे 3 के पावर में 1 है, 3 के पावर में 1 है, 3 के पावर में 1 है। क्लियर है कि नहीं है? बाकी बचे नंबर्स को लिखना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी लिखना है, और ये तो लिख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से 5 लिखना है और यहाँ से 7 लिखना। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ये आ जा रहा 420।
क्लियर है कि नहीं है? अरे यार 5 दूनी 10 और फिर 10 दूनी 20, 20 इंटू 3 60 और 6 7 42 420। आपको आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? ये वाला बात जो अभी थोड़ा देर पहले बोले LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नहीं होगा। अगर आप 420 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 का 2 इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2 नंबर्स आर 17, 23, 29। 17, 23, 29। अरे बाप रे बाप, देख रहे हो ये खुद ही प्राइम नंबर्स है। अरे ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है या खुद से डिविजिबल होता है? 17, 23 और 29। चलिए देखिए क्या होगा इसका HCF, क्या होगा LCM। अगर 17 को हम लिखें तो 17 को हम 1 इंटू 17 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। सिमिलरली 23 को 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। सिमिलरली 29 को 1 इंटू 29 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF क्या हो जाएगा सर? कॉमन तो 1 आ रहा है और कुछ भी नहीं है। HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। LCM क्या होगा ना? LCM क्या होगा सर? सब में 1 है तो 1 लिख दिए, 17 लिख दिए, 23 लिख दिए और 29 लिख दिए। इसको मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वही होगा, दैट इज 11339। 11339 सॉल्व कीजिएगा, ये आपके ऊपर है। क्लियर है कि नहीं? अब प्रोडक्ट, अब गुना करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? एक और सवाल है, इसको भी देख ही लेते हैं। आपका 3 नंबर दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हम यहां पे बना रहे हैं। 3 नंबर है, क्या क्या है? 8 है, 9 है और 25 है। सॉरी 15 लिखने जा रहे थे। कितना है? 8, 9 और 25। चलिए 8 को पहले निकालिए, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। यस सर? नो? 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं हम आराम से। 9 को कैसे लिखेंगे सर? 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 दैट इज 5 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब इसका HCF निकालेंगे। कॉमन क्या है? अरे सर कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे 1 है सब में, सब में अगर 1 है तो HCF क्या हो जाएगा? 1। LCM क्या होगा? LCM भाई सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉमन 1 ही है ना। तो 1 इंटू दीज थिंग्स, 1 इंटू दीज थिंग्स मतलब हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। ये पूरा मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट इज 1800, ये आपका LCM होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा लंबा करके वीडियो का फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के जो भी बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में निपटाएंगे। ठीक है कि नहीं? यहां तक पूरा क्लियर है? इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा लोड लेना है बोल के, नहीं। ये स्कोरिंग, ये जो चैप्टर है ये आपको नंबर देने के लिए बनाया गया है कि बच्चे पास करें कैसे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये चैप्टर, कुछ चैप्टर्स ऐसे ही बनाए हुए हैं ताकि बच्चे पास करें। तो इसको तो लोड लेना नहीं है। जो बड़े बड़े चैप्टर्स है जैसे कि ट्रिगो हो गया, ट्रिगोनोमेट्री या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या फिर जिसे आप क्या कहते हो हाइट एंड डिस्टेंस कहते हो, है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी, ये सब का हम सवाल जो है बढ़िया तरीके से और टाइम देते हुए बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।